उत्तर भारत के विशाल और उपजाऊ मैदानी क्षेत्र अपनी हरियाली और जीवनदायिनी नदियों के कारण सदियों से सभ्यताओं को पनपाते आए हैं। गंगा, यमुना और उनकी असंख्य सहायक नदियां इन मैदानों को सींचती हैं और इन्हें धरती का स्वर्ग बनाती हैं। खेतों में लहराती फसलें, पेड़ों की कतारें और दूर दूर तक फैली हरियाली इस धरती की असली पहचान है। इन्हीं मैदानों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, मधुपुर। मधुपुर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। लोग मेहनतकश थे, मिट्टी से गहरा रिश्ता रखते थे और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते थे। परंतु गांव के पास ही एक रहस्यमयी पुराना किला था, जिसे लोग परी का किला कहते थे। ये किला मैदानी खेतों और घने पेड़ों के बीच खड़ा था, जैसे सदियों से कोई रहस्य छिपाए बैठा हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि किले में एक प्राचीन परी रहती है, जो मैदानों की मिट्टी, नदियों और फसलों की रक्षा करती है। किंतु साथ ही ये भी कहा जाता था कि जो कोई लालच या बुरी नीयत से किले में प्रवेश करता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। यही कारण था कि गांव वाले किले से दूर रहते थे। गांव में रहती थी एक नन्ही और जिज्ञासु लड़की, सानवी। उसकी आंखों में हमेशा सवाल चमकते रहते थे। उसे खेतों की हरियाली, बहती नदियों की मधुर ध्वनि और खुले आसमान से विशेष प्रेम था। वो अपनी नानी के साथ अक्सर खेतों में जाती और मिट्टी की खुशबू में घंटों खेलती। नानी उसे हमेशा कहानियां सुनाती। एक दिन नानी ने कहा, सानवी, ये मैदान सिर्फ खेत नहीं है, ये हमारी जीवन रेखा है। इनकी मिट्टी में जादू है और उस जादू की रक्षा पास के किले में रहने वाली परी करती है। सानवी ने आश्चर्य से पूछा, नानी, अगर ये सच है तो कोई उस परी से मिलने क्यों नहीं जाता? नानी मुस्कुराई और बोली, बेटी, उससे मिलने के लिए सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि सच्चा दिल और साहस चाहिए। सानवी की उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। उसने ठान लिया कि एक दिन वो उस किले का रहस्य जरूर खोलेगी। एक रात, जब पूरा गांव सो चुका था और चांदनी मैदानी क्षेत्रों को चांदी की परत से ढक रही थी, सानवी ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है। उसने एक छोटा सा थैला तैयार किया। उसमें उसने टॉर्च, मूंगफली, पानी की बोतल और अपनी प्रिय डायरी रखी, जिसमें वह अपने अनुभव लिखना चाहती थी। पर अकेले जाना आसान नहीं था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त आरव को भी मना लिया। आरव शांत और समझदार लड़का था। वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था और मिट्टी से उसका गहरा रिश्ता था। आरव थोड़ा डरता था, लेकिन सानवी की दृढ़ता और उत्साह ने उसे साथ चलने के लिए तैयार कर दिया। रात के 12 बजे दोनों बच्चे गांव से निकल पड़े। रास्ता खेतों और घास के मैदानों से होकर जाता था। चांद की रोशनी में गेहूं और धान की बालियां चमक रही थी। हवा में मिट्टी और फसलों की खुशबू थी। दूर कहीं सियार की आवाज गूंज रही थी, जिससे आरव सहम गया। सानवी, ये मैदान रात में कितने सुनसान लगते हैं। क्या सचमुच हमें जाना चाहिए? सानवी ने आत्मविश्वास से कहा, आरव, यही मैदान हमारी ताकत है। इस मिट्टी ने हमें पाला है। डरने की कोई बात नहीं। चलो, बस थोड़ा और। लगभग 1 घंटे चलने के बाद वे किले के सामने पहुंचे। ये विशाल किला समय की मार झेल चुका था, लेकिन अब भी भव्य और रहस्यमयी था। दरवाजे पर खेतों, नदियों और परियों की सुंदर नक्काशी बनी थी, जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थी। सानवी ने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। वो आधा खुला था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। किले का अंदरूनी दृश्य किसी परीक्षा जैसा था। दीवारों पर बनी चित्रकारी अब भी चमक रही थी। कहीं हरे भरे खेत, कहीं बहती नदियां और कहीं जंगलों के दृश्य। हवा में मिट्टी और फूलों की मिलीजुली सुगंध थी। एक लंबा गलियारा उन्हें एक विशाल हॉल में ले गया। हॉल के बीच में एक नीली रोशनी से चमकता तालाब था। उसमें फूलों की पंखुड़ियां तैर रही थी। सानवी ने अपनी डायरी खोली और लिखा, ये जगह सचमुच मैदानी क्षेत्रों का जादू है।
क्या ये परियों का घर हो सकता है? अचानक हॉल में एक मधुर संगीत गूंज उठा, जैसे कोई बांसुरी मैदानी हवा में बह रही हो। दोनों ने आश्चर्य से देखा कि हवा में एक चमकती हुई आकृति तैर रही है। वो एक नन्ही परी थी। उसके पंख हरे और सुनहरे थे, जैसे गेहूं की बालियों और घास से बने हों। उसकी आंखें गंगा के पानी की तरह निर्मल थी। उसने मधुर स्वर में पूछा, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? आरव घबराकर कुछ बोल न सका, लेकिन सानवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम इस किले का रहस्य जानने आए हैं। क्या आप वही परी हैं जो मैदानों की रक्षा करती है? परी मुस्कुराई, हां, मैं मालती हूं। मैं इस किले और मैदानी क्षेत्रों की रक्षक हूं। ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसमें प्रकृति का जादू है। ये किला उस जादू का केंद्र है। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दी। मालती ने दोनों बच्चों को एक रहस्यमयी कक्ष में ले गई। वहां एक विशाल क्रिस्टल रखा था, जो मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी से बना था। वो हल्की सुनहरी रोशनी फैला रहा था। ये क्रिस्टल मैदानों की आत्मा है। इसकी शक्ति से ही खेत हरे भरे रहते हैं और नदियां बहती हैं। लेकिन अगर इसे नुकसान पहुंचा तो ये धरती बंजर हो जाएगी। मालती ने उन्हें बताया कि ये किला सदियों पहले एक राजा ने बनवाया था। वो राजा मैदानों की मिट्टी और नदियों से प्रेम करता था। उसने ये किला परियों को सौंपा ताकि वे मैदानी धरती की रक्षा करें। लेकिन एक लालची जादूगर बार बार इस शक्ति को हथियाने की कोशिश करता रहा। उसका मकसद था कि मैदानों को बंजर बनाकर उनकी ऊर्जा से अपनी ताकत बढ़ाएं। परियां हर बार उसे रोकती रहीं, और अब वो फिर लौट आया था। अचानक किले में गड़गड़ाहट हुई, दीवारें हिलने लगी। मालती का चेहरा गंभीर हो गया। वो आ गया, उसने कहा। काले लबादे में लिपटा एक भयानक जादूगर हॉल में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसकी हंसी मैदानों की शांति को चीर रही थी। इस बार मैं इन मैदानों की शक्ति को अपने कब्जे में कर लूंगा, वो गरजा। सानवी और आरव डर गए, लेकिन मालती ने उन्हें संभाला। याद रखो, इस मिट्टी ने तुम्हें ताकत दी है, उसे याद करो। मालती ने उन्हें एक प्राचीन मंत्र सिखाया था। तीनों ने मिलकर वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्रिस्टल चमकने लगा। सुनहरी रोशनी पूरे किले में फैल गई। उसमें खेतों, नदियों और हवाओं की छवियां दिखाई देने लगी। जादूगर ने अपनी छड़ी से हमला किया, लेकिन रोशनी की ताकत ने उसके वार को कमजोर कर दिया। सानवी ने जोर से कहा, यह हमारी धरती की ताकत है, हम हारेंगे नहीं। मंत्र की ध्वनि गूंजने लगी। क्रिस्टल की चमक इतनी बढ़ी कि पूरी रात जैसे दिन में बदल गई। खेतों की लहराती बालियां, बहती नदियां और हवा की सरसराहट सब उस रोशनी में समा गई। जादूगर चीखता रहा, पर उसका जादू बेअसर हो गया। आखिरकार वो रोशनी में समा गया और एक जोरदार विस्फोट के साथ गायब हो गया। किले में शांति लौट आई। मालती ने गहरी सांस ली और बोली, तुम दोनों ने मैदानों को बचा लिया। ये धरती, ये नदियां और ये मिट्टी हमेशा तुम्हारी हिम्मत की गवाही देंगी। उसने उन्हें छोटे छोटे ताबीज दिए, जिनमें मैदानी मिट्टी और एक चमकता पत्थर था। ये तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। सुबह होने को थी। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। मालती ने बच्चों को विदा किया। सानवी और आरव गांव लौट आए। गांव वालों ने आश्चर्य से देखा कि वे किले से जीवित लौटे हैं। सानवी ने अपनी डायरी में पूरी घटना लिखी और बाद में इसे किताब के रूप में सबके सामने लाया। उसने लिखा, मैदानों की मिट्टी सिर्फ अन्न नहीं देती, ये हमें जीवन और साहस भी देती है। इसका जादू हमें हमेशा संभाले रखेगा। आरव ने खेती में नई तकनीकें अपनाई और गांव को और समृद्ध बनाया। वो पुराना किला आज भी मैदानी क्षेत्रों के बीच खड़ा है। उसकी दीवारें अब भी उस रात की गवाही देती है, जब दो छोटे बच्चों और एक परी ने मिलकर मैदानों की आत्मा को बचाया था। किला अब भी इंतजार करता है उन साहसी दिलों का,
जो प्रकृति और रहस्यों से प्रेम करते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।